हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, बात करेंगे आपकी यूपीएसआई 9534 की। ठीक है, एग्ज़ाम वगैरह की सबको आपको पता ही है, अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, पिछली वीडियो देख लो, किस सप्ताह में आपका स्टार्ट होगा और कब तक ये कंप्लीट होगा। मैंने पूरा ब्यौरा आपको उस वीडियो में दे रखा है। इस वीडियो का देखिए क्या माध्यम है, इसमें मैं 3-4 टॉपिक बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो जो अब खबर आ रही है कि दिसंबर 2021 में एक नई वैकेंसी आ रही है दरोगा की। ठीक है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो दिसंबर 2021 की बात चल रही है कि एक और नई वैकेंसी आ रही है 2500 के समथिंग। दूसरी बात, जो अब ये 9534 वैकेंसी है, इसमें सेफ स्कोर कितना रहेगा आपका जनरल का, ठीक है, आपका ओबीसी का, आपका एससी का, आपका एसटी का और आपका ईडब्ल्यूएस का, मैं सबका बताने वाला हूँ। और भाई जो सबसे मेन मुद्दा है, कंपटीशन कितना रहेगा। जो अदर यूट्यूबर्स हैं, जो अपने कोर्स बेच रहे हैं, जो अपने सब कुछ कर रहे हैं, कंपटीशन कितना रहेगा, पेपर का लेवल कैसा आएगा, मैं आपको पूरा इसमें जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, और आप जो सेफ स्कोर है कितना रहेगा, ठीक है, सेफ स्कोर कितना रहेगा। देखिए, सेफ स्कोर पर सबसे पहली बात तो आप हंसना मत। अगर आपको वीडियो देखनी है देख लेना कि इतना कम कैसे है, क्या है, कैसे है, क्योंकि मुझे डराना नहीं आता। जो हकीकत है वो मैं बताऊंगा। और ये स्कोर जो मैं बताऊंगा, इसका बेस क्या है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ। अगर मैं कम बता रहा हूँ तो क्यों बता रहा हूँ, या फिर मैं ज़्यादा बता रहा हूँ तो क्यों बता रहा हूँ, पूरा कारण मैं बताऊँगा। सबसे पहले बात करें भैया वैकेंसी की, कि जो आपकी यूपीएसआई की दिसंबर 2021 में नई वैकेंसी आ रही है क्या, यूपीएसआई की 2500 के समथिंग। तो देखिए, इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, आप इधर उधर मत भागा करिए। सबसे पहले तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। यूपीएसआई की सभी अपडेट आपको यहाँ मिलेगी। चैनल कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को हर ग्रुप में शेयर कर देना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप ये देखो, ये आपके विवरण थे जो आपके 2021 में पद खाली हैं आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, भर्ती बोर्ड के द्वारा। भर्ती बोर्ड ने अपनी जानकारी दी थी। ठीक है, मतलब एक तरह से आप पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस का ब्यौरा देख सकते हो। निरीक्षक नागरिक पुलिस के भैया आपके जो है रिक्ति थी 1060,000। और जो आपके उप निरीक्षक नागरिक पुलिस हैं, इसकी थी 21,000 के समथिंग आपकी जो है यो आपकी पोस्ट थी इम्पीटी। उसके बाद में क्या होता है, 2200 लड़के या 2200 के करीब लड़के तो आपके हैं 2016 वाले, इनको गिन लो। ठीक है, और फिर हैं आपके 9534 वाले बच्चे। ठीक है, अगर आप मोटा मोटा भी लगाओगे 1000, 1500, 1100 आराम, मतलब 11,000 के समथिंग मान लो आप भर गए, कोई बात नहीं, इतना मत लगा लो, 11,000, 11, 11,500 आपके भर गए। इसके बाद में तो वैकेंसी काफ़ी बच रही हैं। तो फिर आपको लग रहा होगा कि संभावना ज़्यादा है, क्योंकि 21,000 पद आपके सब इंस्पेक्टर के खाली है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अभी 6,000 हेड कांस्टेबल जो हैं आपके, ये आपके सब इंस्पेक्टर के पदों पर प्रोन्नत हुए हैं, प्रमोशन हुआ है। तो ये 6,000 भी तो इसी में आएंगे। और भाई अभी जो है इन्होंने डिपार्टमेंटल, जो पहले क्या होता था 2011 तक की बात है, ये डिपार्टमेंटल इनकी वो आती थी वैकेंसी एसआई की, उसके बाद में बंद हो गई थी। अब इन्होंने फिर से चला दी है। जैसे मान के चलो कोई सिपाही है, कांस्टेबल है यूपी पुलिस में, और अगर वो 7 साल नौकरी कर चुका है, 7 साल का उसे एक्सपीरियंस है, 7 साल वो नौकरी कर चुका है, तो वो डिपार्टमेंटल में एसआई की भर्ती देख सकता है। तो इन्होंने पहले बंद कर दी थी। असल में क्या है, ये वैकेंसी जितने भी हैं 21,000 के लगभग, ये सारे पहली बात तो भर जाएंगी। कुछ डिपार्टमेंटल से, कुछ ये अभी प्रमोशन हुए हैं, कुछ 9,534 वाले बच्चे गए हैं, और कुछ ये 2016 वाले जाएंगे। हकीकत देखिए ये है, आपको पता नहीं कौन बरकरार रहा है, ये वैकेंसी एसआई की अब आने वाले 5 से 7 साल वैकेंसी नहीं आएगी। 5 से 7 साल वैकेंसी अब नहीं आएगी। और जितनी बल्क में 9,534 ये वैकेंसी आएगी ना, इतनी बल्क में नहीं आएगी, क्योंकि ये तो इसलिए रुका हुआ था ना, क्योंकि एक तो इन्होंने डिपार्टमेंटल बंद कर दी थी 2011 में। 2016 में जो भर्ती हुई थी वो भी क्लियर नहीं हुई थी। तो ये धीरे धीरे 2000, 1000 हर साल इकट्ठे होते पद होते चले गए। ये इतने सारे पद खाली हो गए। अब इन्होंने डिपार्टमेंटल जो चला दिया ना वैकेंसी दोबारा एसआई की, तो भाई ये कभी खाली होने नहीं देंगे। अगर वैकेंसी आई भी 4 से 5 साल बाद आएगी, और वो भी आएगी 1300 या 1500, ऐसे वैकेंसी आया करेगी। तो आपके पास में इतना बढ़िया मौका है, इतनी बल्क में वैकेंसी है 9,534। और ये जो दिसंबर 2021 की बात चल रही है कि भाई जो इन्होंने एज में जिन्हें छूट नहीं मिली, उनके लिए अलग से वैकेंसी निकाल देंगे 2,500 के समथिंग, या वो, भाई ये सब फर्जी बातें हैं। जो एज में केस लड़ रहे हैं भाई, मैं तो चाहता हूँ कि आप जीत जाओ, पर इन चक्करों में ना पड़ो, इसमें कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो 2021 दिसंबर की जो बात चल रही है कि नई वैकेंसी आएगी, वो नई वैकेंसी नहीं आनेगी।
समझ रहे हो मेरी बात। अब बात करते हैं आपकी सेफ स्कोर की, कि भाई आप 2022 में 2021 में जो अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है 9534 का, आपका सेफ स्कोर कितना रहेगा जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी सबका, और इसका मैं बेस भी बताऊंगा। सबसे पहले तो बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मूल विधि संविधान के लिए कौन सी बुक बेस्ट है, क्योंकि समय आपके पास में कम है, आपको बहुत अच्छा कंटेंट देखना पड़ेगा। तो भैया मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि ये आपकी चक्षु पब्लिकेशन की बुक आती है मूल विधि संविधान की, ठीक है, चक्षु पब्लिकेशन है। इसके जो सारे लिंक है फ्लिपकार्ट का, अमेजोन का, वो मैंने डाल दिया है इसमें डिस्क्रिप्शन में। इसमें क्या है, आप इसमें पूरा देखोगे ना, पूरा इसमें मूल विधि है आपका, सारे जितने भी एक्ट्स हैं सारे आपके, महिलाओं से संबंधित अपराध है, बच्चों से संबंधित अपराध हैं, मानव अधिकार हैं आपके, सब कुछ हैं। इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं आपके यूपीएसआई में। केस स्टडी है, जो वाद होते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण वाद होते हैं, वे भी इसमें दिए गए हैं। और तकरीबन पर्यावरण से संबंधित सब कुछ दे रखा है, जो एक सब इंस्पेक्टर को। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए आप किताब कहीं से भी ले, कैसे भी ले, एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, आपको सभी की सभी धाराएं, सभी के सभी एक्ट्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एज इट इज़ ऐसे देखना है जैसे आप खुद सब इंस्पेक्टर हो। तो आप खुद अंदाज़ा लगा दिए कि एक थाने के सब इंस्पेक्टर के पास में कैसे केस आते होंगे, चोरी, लूट, डकैती, हद से अधिक तो भूमि अधिग्रहण का आ गया, भाई किसी ने भूमाफिया ने भूमि पे कब्जा कर लिया, या फिर कोई पर्यावरण से संबंधित मामला आ गया तुम्हारे पास में, कोई अवैध रूप से पेड़ काट रहा है, अवैध रूप से कोई पानी को दूषित कर रहा है, ठीक है, या फिर आपके पास में आईटी से संबंधित कोई वो आ गया, किसी लड़की की कमेंट पर कोई अश्लील टिप्पणी कर रहा है, या फिर कोई अश्लीलता फैला रहा है, आईटी से संबंधित आपके पास में केस आ गया। तो आप ना जैसे सब इंस्पेक्टर हो, आप ये सोचना शुरू कर दो आज से कि मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, और एक सब इंस्पेक्टर को कैसे केस आते हैं नहीं यकीन हो तो मैं बता दूंगा, नहीं तो भैया किसी थाने में जाके किसी दरोगा जी से मिल लो, वो बता देगा। और नहीं तो सबसे बढ़िया है ये किताब ले आओ, चक्षु पब्लिकेशन। आप सिर्फ उसके अकॉर्डिंग पढ़ो जिस अकॉर्डिंग आपको पेपर बनता है। पेपर भी आपको दरोगा का बनाना है उनको, ठीक है। उन्हें तो और बढ़िया चाहिए कि भाई बच्चों को ट्रेनिंग में कम मेहनत करानी पड़े, बच्चा पहले ही पढ़ा लिखा जाए। पर ये भी नहीं कि सिविल जज या सुप्रीम कोर्ट का जज जाए कि इसको सारी धाराएं आनी चाहिए। सारी धाराएं तो एक दरोगा को भी नहीं पता होती जो कार्यरत है। तो आप मेरी बात समझिए, तरीके से पढ़िए, ठीक है। समय एकदम कम है, सब कुछ याद करोगे, 4-5 हज़ार धाराएं आप याद नहीं कर पाओगे। अगर ये आपने याद भी कर ली, पहली बात तो याद ही नहीं कर पाओगे, अगर याद कर ली तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो संविधान और उस पॉलिटी का पूरा 24 क्वेश्चन का ये आपको पेपर में सिलेक्शन दिलाएंगे, क्योंकि 24 क्वेश्चन में 24 क्वेश्चन बहुत बैठते हैं पॉलिटी और आईपीसी सीआरपीसी के, और यही आपको सिलेक्शन दिला देंगे। तो आप तरीके से पढ़ो, ठीक है। तो बात करते हैं, आप अगर आपको लेनी है बुक्स तो भैया आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन का दे रखा है, आप बेझिझक लीजिए और गारंटेड आप अच्छे से पढ़िए, आप गारंटेड सक्सेस होगे। बस अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि भाई आपको जो है जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी आपको कितना सेफ स्कोर करना है, ठीक है। तो अगर हम जनरल की बात करें, और अगर आप 9534 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यूपीएसआई 9534, और इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर रहेगा ना, जैसे मैं अगर एससी की थोड़ी मेरिट हाई बता दूं या ओबीसी की मेरिट थोड़ी हाई बता दूं, या जैसे भी मैं बता रहा हूं उसका मैं कारण भी बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को डिसलाइक मत मारना, क्योंकि ये जो मैं आज बता रहा हूं ना, आप जिस दिन पेपर देकर आओगे और जो कट ऑफ की लिस्ट आपकी आएगी आप तब याद रखोगे। तो मेरा जो दायित्व है मैं अपना पूरा कर रहा हूँ कि भाई पहले से पहले बच्चों को बता दूँ, कम से कम उस हिसाब से तैयारी करेगा। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल एक्यूरेट है, एक्यूरेट जब बताता है कोई, जब आपके फॉर्म आ जाएंगे, जब आपका एग्ज़ाम का पैटर्न देख लिया जाएगा। बट एक अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, थोड़ा सा वो आपको मैं अपन बता रहा हूँ, वो जो एक्सपीरियंस है, आपकी इच्छा है आप माने या ना माने इसको, ठीक है। 100% एक्यूरेट तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। पर हाँ मैं ये कह रहा हूँ, जब आप एग्ज़ाम दे के जाओगे और जब कट ऑफ आएगी आप मुझे याद करोगे। तो अगर आप जनरल में हो और आप 285 से 295 स्कोर कर रहे हो तो आपका 101% सिलेक्शन है, 101%। मैं आपको बताऊंगा कारण, इस पहले कट ऑफ बता दूं किसका लो है किसका ज़्यादा है। आप कहोगे इतना कम कैसे बता रहे हो, 300 प्लस बताओ या कुछ ऐसा बताओ, तो मैं आपको कारण बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। जो आपका EWS है, अगर आपने EWS से फॉर्म डाला है तो आपकी जो कट ऑफ है 278 से 285, या मैं यूँ कहूँ इक्विवेलेंट टू ओबीसी, मतलब ओबीसी के बराबर भी रह सकती है। जैसे ओबीसी की है इक्विवेलेंट टू ओबीसी। अब जब ओबीसी पर बात आती है, ओबीसी अगर आप ओबीसी में हो और आप इतना स्कोर कर रहे हो, कितना, 275 से 285, तो भाई आप भी इसमें क्वालिफाई कर जाओगे। और बात करें एससी की, अभी रुके रहना, अभी मैं कारण और तथ्य बताऊंगा। एससी की बात बताऊं भैया, अगर एससी में हो और एससी में आप 235 से 245 के बीच में स्कोर कर रहे हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे पीईटी के लिए। अगर आप एसटी की बात करें
तो भैया 225 के बीच, 225 से और भाई 235 के बीच में आपका हो जाएगा। अगर हम गर्ल्स की बात करें, अगर आप लड़की हो, आपका अगर 250 प्लस है क्वेश्चन मतलब नंबर, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और रही बात एक्स सर्विसमैन की, देखिए मैं नंबर बता रहा हूँ एक्स सर्विसमैन के 200 से 210, क्योंकि 50% ओवरऑल का क्राइटेरिया तो पूरा करना पड़ेगा, और 50% का मतलब है 200 प्लस तो लाने पड़ेंगे। जिस एक्स सर्विसमैन ने 50% का क्राइटेरिया पूरा कर दिया, उसे तो कट ऑफ से मतलब ही नहीं, वो क्वालिफाई कर जाएगा। तो ये आपका थोड़ा सा डाटा है। अब इसमें क्या है लोग कि भाई जनरल 285, 295, EWS इतना, OBC इतना, मतलब कुछ कुछ को कम बता दी कट ऑफ, थोड़ी ज़्यादा बतानी चाहिए थी, क्योंकि बहुत से चैनल में तो पता नहीं 310, 325। मैं तो एक को देख रहा था भाई, उसने तो 223 पर कट ऑफ लगाई थी, 323 पर जनरल की, और एक तो भाई ने लगाई थी 332 पर जनरल की कट ऑफ। अब भाई उससे ये पूछो कि तुम्हारा फूफा इतने नंबर लाएगा, कौन लाएगा? मतलब बच्चों को आप बरगला रहे हो भाई, इतनी कट ऑफ नहीं जानेगी जितनी लोगों ने बताई है। असल में मुद्दा क्या है कि सबसे पहली बात तो इसमें इतना कंपटीशन है ही नहीं। जो जनरल में फॉर्म डाले गए थे अदर राज्य के बच्चों द्वारा, उनके राज्यों में भी UPSI की वैकेंसी आ चुकी है, एनी अदर वैकेंसीज भी बहुत आ चुकी हैं, जैसे राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, और भाई जितने ये राज्य हैं ना, इसमें क्या है कि कोरोना के बाद में हर राज्यों में वैकेंसी आई है, तो इन्होंने भी वैकेंसी दी है, तो वे अपने राज्यों की वैकेंसी में लग गए हैं। ज़्यादातर सब इंस्पेक्टर की भी 2-3 राज्यों में वैकेंसी आई है। तो उसके बाद दूसरा कारण क्या है कि भाई आपका जो है इसमें एक तो PET आ रहा है, ठीक है, एक तो PET आ रहा है, लोग PET की तैयारी कर रहे हैं, और उन्होंने 15 दिन भी छोड़ दिया ना मामला UPSI का, क्योंकि आप कहोगे कि सर उसका भी सिलेबस सेम है, उसका भी सिलेबस सेम है। भाई कैसे कह सकते हो? 5 नंबर का उसमें हिंदी वो आ रहा है, मैथ आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, मतलब जो चीज़ आपकी 50-100 नंबर का उसमें है UPSI में, वो आपका 5-5 नंबर, 10-10 नंबर का आ रहा है। क्या मजाक है ये? कुछ उसमें अलग भी सिस्टम है भाई। तो आप जो एक तो PET है, दूसरी बात 72,000 के समथिंग आपकी ये बता रहे हैं टीचरों की वैकेंसी। अगर ये वैकेंसी आ जाती है, जैसे कह रही है सरकार आएगी, और ये UPSI के एग्ज़ाम से 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले भी आ जाती है ना, तो आप ये मानो 30% कॉम्पिटिशन यहाँ कम हो जाएगा, ठीक है। कुछ जो आपके 41,520 के बच्चे हैं और 49,568 के बच्चे हैं, ठीक है भाई, उन्हें भी बेचारों को ट्रेनिंग पर इतना समय नहीं मिल पाता होगा, ये हकीकत है। कुछ बच्चे ट्रेनिंग पर भी 14,000 का और बैच गया है, अब जेल वार्डर वाले चले जाएंगे, तो तकरीबन बहुत फ़र्क पड़ रहा है हर चीज़ का। अगर 10,000 बच्चे भी कम हो रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है 10,000 बच्चे की। अब जैसे 14,000 का बैच गया है अभी यूपी कांस्टेबल में, 49,568 का, उन्होंने सब ने UPSI का भरा था, और वे अच्छे बच्चे थे जिनका सिलेक्शन पहले से कांस्टेबल में हो रहा है, आप माने या ना माने, पर अब वो तैयारी तो कर पाएंगे नहीं। जो बच्चा ड्यूटी कर रहा है, जो ट्रेनिंग करके ड्यूटी पर जा चुका है, वो कहाँ इतने पढ़ लेगा यार, कहाँ उसको इतना समय मिल जाएगा? जितना एक बंदे को पूरे दिन खाली पड़ा है घर में, उसे समय मिल जाएगा जिसके पास 24 घंटे हैं, 8 घंटे सोने के हैं पर्याप्त, और बाकी के पढ़ने के हैं, तो उसकी तो वो कैसे बराबरी कर पाएगा? आप खुद सोचिए। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। दूसरी बात, कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जानेगी भाई। असल में मुद्दा क्या है, आप यकीन मानिएगा मेरा, आज का मैं ये बता ही रहा हूँ, कट ऑफ पर अगर देखा जाए ना, तो 62 से 65% के बीच में फाइनल कट ऑफ डालेगी, आप देख लेना। अगर आप 62 से 65% के बीच में स्कोर कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, तो आप फाइनल सिलेक्शन ले जाओगे। और देखो, ज़्यादा मैं घुमा फिरा के बात करता नहीं और चैनलों की तरह कि ये है वो है वो है। जिस दिन आप कट ऑफ देखोगे तो आप मुझे याद करोगे, मैंने यूपी कांस्टेबल में 49,568 में 10 दिन पहले बताया था कि भाई इतना लगेगा, इतना लगा था नहीं? आपको याद होगा जो बच्चा पहले से जुड़ा है, तो ये हकीकत है। और मैं कभी ज़्यादा बच्चों को डराता भी नहीं हूँ कि ये है वो है। हकीकत ये है कि बच्चे सब ऐसे ही हैं, और जो ये लॉकडाउन का पीरियड था, इसमें किसी की भी तैयारी नहीं हुई। अब जो बच्चा लगा है, अभी लगा है तैयारी पर। जो ये अभी इलेक्शन से जो चुनावी इलेक्शन थे, पंचायत के इलेक्शन थे, उसमें जो उसके बाद में 1 महीने का लॉकडाउन लगा, भैया वो तो समय सबका बर्बाद गया है, हर किसी का। आप किसी से ही बात करिएगा, ठीक है, उसके बाद भी सब लगे हैं। और हकीकत यह है कि ये इतना गेम चेंजिंग है। आप सोच रहे हो, अगर आपने 1-2 बार कर रखा है या फिर ना भी किया है, ये अभी 75 से 80, जो 75 के करीब 75 प्लस जो दिन है ना आपके, 70 प्लस मान लो दिन, 70 प्लस दिन मान लो, तब भी आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे, आराम से, ठीक है, आराम से क्वालिफाई करोगे, आराम से। तो आप यकीन करो, कॉन्फिडेंस रखो, कट ऑफ की ज़्यादा मत सोचो कि इतनी हाई जाएगी, इतना जाएगा। पर भाई देखो, जितना मैंने बताया है 285 से 295, इतना तो आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ इतना तो करके आना है।
अगर आप इतना भी सोच के नहीं चल रहे हो तो फिर तो बेकार है। पर हाँ, इसकी भी मैं ले रहा हूँ कि जो 300 प्लस बता रहे हैं कि 310 पढ़ रहेगी, 323 पढ़ रहेगी, 343 पढ़ रहेगी, भाई इतने नंबर नहीं आने के। आप जब पेपर देखोगे ना, 2016 के पेपर में हवा ख़राब होगी थी, और जो अब पेपर बनेगा ना वो भी अच्छा पेपर बनेगा। ऐसा नहीं है ना कि बेकार पेपर बना देंगे ऐसे ही। तो आप यकीन करो, तैयारी करो दबा के। और भी कुछ समस्या होगी मैं बताऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।